Good morning, student. Myself Sumit Tiwari from Little Flowers Academy. We will discuss about computer. आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा नाम, उसकी आवश्यकता पड़ रही है या उसका यूज हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। एवरीथिंग एवरीवेयर, हर जगह हर चीज़ में कंप्यूटर का उपयोग लगभग होने लगा है। बहुत सारे आविष्कार हुए, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की गई, बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार हुआ। कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिनकी पॉपुलैरिटी, जिनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती चली गई। उसमें से एक था कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण निकला जो हमारे देश और दुनिया में क्रांति ला कर रख दी। आज कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करने पे बाध्य हो रहे हैं। तो ऐसी क्या विशेषताएं हैं कंप्यूटर में जिसकी वजह से हम इन्हें यूज करने पर बाध्य हो रहे हैं? आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से दुनिया कंप्यूटर यूज करने पर बाध्य हो रही है। तो हम कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज से हमें पता चलेगा कंप्यूटर में ऐसी क्या खासियतें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम कंप्यूटर यूज करने पर बाध्य हो रहे हैं या विवश हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज मीन्स होता है विशेषताएं। हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहला, स्पीड, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता जिसे हम हिंदी में कहते हैं गति। स्पीड यानी कि गति। स्पीड एक ऐसी विशेषता है कंप्यूटर की जिसकी वजह से ये मोस्ट पॉपुलर हुआ। ह्यूमन यानी कि इंसान जो भी कार्य करेगा उसमें गति एक सीमित अवस्था तक होती है, बट कंप्यूटर में गति की अवस्था बहुत ही ज़्यादा होती है। यह कोई भी कार्य बहुत तेज़ी से करता है। यह इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो कितनी तेज़ी से करता है हम इसके बारे में जानेंगे। आखिर ये गति, स्पीड है इसकी विशेषता, तो कितनी स्पीड है? तो इसकी स्पीड है 3 गीगाहर्ट्ज़। 3 गीगाहर्ट्ज़। 3 गीगाहर्ट्ज़ मीन्स मतलब यानी कि 3 × 10⁹ पर सेकेंड। 10⁹ मतलब गीगाहर्ट्ज़। 1 गीगा बराबर कितना होता है? 10⁹ 3 × 10⁹ मीन्स इतना पर सेकंड इसकी स्पीड है। मतलब कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है यानी कि जो गणनाएं करता है वो प्रति सेकंड करोड़ों गणनाओं से ज़्यादा कर सकता है प्रति सेकंड में। इसकी इतनी स्पीड है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वह 1 सेकंड प्रति सेकंड में करोड़ों गणनाओं से ज़्यादा गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है। तो 10⁹ मीन्स होता है 3 × 1 4 5 6 7 8 9। मतलब इतनी गणनाएं वो क्या कर सकता है? 1 सेकंड में प्रति सेकंड में परफॉर्म करता है कंप्यूटर की स्पीड। ये पहली विशेषता हुई। अब दूसरी विशेषता देखेंगे। दूसरी विशेषता होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? शुद्धता। इसकी दूसरी विशेषता है शुद्धता। अब आखिर शुद्धता क्या है, एक्यूरेसी क्या होता है? कंप्यूटर जो भी गणनाएं करता है उसको पूरी शुद्धता से करता है, उसमें पूरी एक्यूरेसी दिखाता है। जो भी टास्क परफॉर्म करता है, जो भी कार्य आप देंगे, चाहे वो गणितीय या तार्किक लॉजिकल ऑपरेशंस को अंजाम देना हो, उसको बहुत ही
एक्यूरेसी, शुद्धता के साथ करता है। अब आप सोचेंगे इसमें इतनी शुद्धता आई कैसे? ह्यूमंस यानी कि जो इन्वेंटर थे, इन्होंने जब इसके अंदर जो भी गणनाएं या जो भी कमांड जारी किए वो अस्थायी हुआ। इस कमांड की वजह से इसमें कोई परिवर्तन या टेस्टेड ओके होता था, इसको टेस्ट किया जाता था, उसके बाद वेरीफाई करके इसको मार्केट में लाया जाता है। तो आने के बाद इसमें क्या होता है, वो उन चीज़ों को बदल नहीं सकता। कंप्यूटर उन चीज़ों को कन्वर्ट या जो कमांड जारी किए जाते हैं उसको बदल नहीं सकता। हाँ, कोई टेक्निकल एरर आए तो बात अलग हो सकती है, तब वह अपनी शुद्धता को खो सकता है या अपनी एक्यूरेसी को गंवा सकता है। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या है? यही है। मान लीजिए एक्यूरेसी, मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं। आप एटीएम से पैसा निकालने गए, आपने टाइप किया 2000 रुपीज़ आपको निकालना है। आप 2000 रुपये निकाल रहे हैं, वो काउंट करके एक्यूरेट 2000 रुपीज़ ही आपको दे रहा है। वो आपको 2000 रुपये ही प्रेषित करेगा, उसके अलावा उससे 1 रुपया ज़्यादा प्रेषित नहीं करेगा। तो यह इसकी शुद्धता होती है, यह इसकी एक्यूरेसी होती है। हाँ, कभी टेक्निकल एरर कोई आ जाए तो हो सकता है 2000 से ज़्यादा रुपये दे दे या चले ही ना, या और तमाम प्रकार की गलतियां या एरर उसमें आ सकती है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तीसरी विशेषता होती है मेमोरी। मेमोरी को हिंदी में कहते हैं स्मृति। मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मेमोरी के नाम से ही जानते हैं। मेमोरी क्या? अब इसकी मेमोरी कैसे विशेषता हो गई? हाई मेमोरी, इसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा होती है। यह अपने हाई मेमोरी की वजह से जाना जाता है। इसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसकी मेमोरी विशेषता कैसे हुई? तो इसकी विशेषता इसलिए हुई क्योंकि इसकी मेमोरी को हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना घटा सकते हैं। यही इसकी मेमोरी की विशेषता होती है। इसके अपनी मेमोरी में ये बहुत सारी गणनाओं को एक साथ करने में या इनपुट आउटपुट करने में सक्षम होता है, इसलिए यह मेमोरी इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज में आती है। मेमोरी इसीलिए इसकी एक प्रॉपर्टीज या एक प्रकार की विशेषता है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी होती है वर्सटाइल। वर्सटाइल मीन्स होता है बहुरूपी या विविधता। तो वर्सटाइल, बहुरूपी मीन्स क्या? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर कई सारे कार्य को एक साथ अंजाम दे सकता है, कई सारे कार्यों को एक साथ टास्क परफॉर्मेंस कर सकता है, नाना प्रकार के कार्य को एक साथ कर सकता है। मूवी देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, मैप देख सकते हो, क्रिकेट देख सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, आंकड़े जारी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हो। तो तमाम प्रकार की चीज़ें आप इस पर कर सकते हैं, इसीलिए इसको बहुरूपी कहा गया। यह कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, लाइक एज ह्यूमन, बट 100% नहीं, लेकिन कुछ तो ह्यूमन के तरह ही ये भी टास्क परफॉर्म कर सकता। ह्यूमन भी उतना नहीं कर सकता जितना हमने इसमें कमांड जारी किया, इसको इस तरह से बनाया कि यह इतनी गणनाएं या इतनी चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण इसका जो प्रॉपर्टीज है वह है लॉजिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तर्क। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। तर्क यानी कि लॉजिक, यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर गणना तर्क करने में सक्षम है। कंप्यूटर तर्क करने में सक्षम है। चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने कंप्यूटर को दिया 2 अंक दिए 2 और 3। अब कंप्यूटर से पूछना कौन बड़ा है या छोटा है, तो कंप्यूटर बताएगा 2 <3, यानी कि 2 3 से छोटा है।
यह कंप्यूटर तुरंत आपको जवाब देगा। यानी कि कंप्यूटर तर्क कर सकता है, तार्किक प्रश्नों को हल कर सकता है, लेकिन ह्यूमंस द्वारा दिए गए कमांड या इंफॉर्मेशन या डेटा डालने के बाद ही वह उस तर्क को परफॉर्म कर पाता है। यह खुद से तर्क नहीं कर सकता, लेकिन हमारे द्वारा डाले गए डेटा के अनुसार ही वह तर्क को अंजाम देता है, जो कि एकदम एक्यूरेट होता है। अब तर्क मतलब तर्क में क्या क्या कर सकता है? तार्किक प्रश्नों को हल कर सकता है, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सभी चीज़ों को ये परफॉर्म कर सकता है। यह इसकी सबसे पावरफुल विशेषता है। लॉजिक, जिसे हम कहते हैं तर्क, तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता ही लॉजिक कहलाती है। लॉजिक कहते हैं, अर्थात कंप्यूटर के पास तर्क करने की क्षमता है, लेकिन हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के उपरांत ही यह लॉजिक करने की क्षमता प्राप्त करता है। अब आप सोच सकते हैं कि मानव के अलावा और कौन कौन और कोई भी नहीं है जो तार्किक प्रश्नों को हल कर सकते हैं या गणितीय प्रश्नों को हल कर सके। मनुष्य के अलावा कोई नहीं है। जानवर तो कर नहीं सकता, इंसान ही कर सकते हैं। इंसान के अलावा एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जिसे कहते हैं कंप्यूटर, जो इंसान के अलावा उसके दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए वह लॉजिक प्रश्नों को हल कर सकता है। चलिए हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। एक और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 1 लाख, उनकी मेरिट लिस्ट बनानी है। मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अगर इंसान को बनाना पड़े, ह्यूमंस को, तो उसमें अशुद्धियाँ भी बहुत सारी होंगी और कई दिन भी लग सकते हैं और टाइम भी लगेगा, अशुद्धियाँ भी होंगी और थक भी जाएंगे, बोरिंग भी होंगे। बट कंप्यूटर को अगर दिया जाए तो कंप्यूटर एकदम शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ उसको कुछ ही सेकंडों या कुछ ही घंटों या कुछ ही दिन में उसको परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। मेरिट लिस्ट बनानी है, मेरिट लिस्ट 1 लाख अभ्यर्थियों की बनानी है। कौन कितना पाया, कितना परसेंटेज पाया, उसमें तर्क करना, यह है लॉजिक। गणना करने में वह कितनी तेज़ी से कर सकता। मैंने आपको स्पीड बताया 3 गीगाहर्ट्ज़। 3 गीगाहर्ट्ज़ बराबर 3 × 10⁹ पर सेकंड गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर मानव द्वारा दिए गए कमांड का पालन करते हुए तर्क करने की क्षमता रखता है। तर्क करने की क्षमता तभी उसके अंदर होती है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर खुद से, उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता। कंप्यूटर के पास माइंड तो है, लेकिन वह सोचने की क्षमता नहीं है खुद से। तो कैसे सोचता है? मानव के द्वारा कमांड या इंसान के द्वारा कमांड दिए जाने पे, इन्वेंटर द्वारा कमांड दिए जाने पर ही वह सोचने की क्षमता रखता है। मान लीजिए आपने 2 + 2 दिया, जब तक आप नहीं देंगे वो तब तक नहीं करेगा, लेकिन आपने 2 + 2 दिया तो उसको परफॉर्म करेगा 4, उसको आउटपुट देगा 4। तो ये क्या हुआ? कंप्यूटर की प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, डेफिनेशन, कंप्यूटर के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के डेफिनेशन को 3 भागों में मैंने बांटा है। 3 भागों में मैं आपको 2 भागों में समझाऊंगा, ताकि आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन पूरी तरह से समझ में आए। डेफिनेशन, परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन 3 भागों में मैंने इसको बांटा है। पहला, कंप्यूटर, सभी को पता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन भी कह सकते हैं। ओके, डिवाइस, उपकरण। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विद्युत से चलता है, ये सभी को पता है। दूसरा यह है, यह मैथमेटिक कैलकुलेशंस को क्या करता है? परफॉर्म करता है। मैथमेटिक
कैलकुलेशन परफॉर्म, यह मैथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। और तीसरी, यह लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टीज परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय सवालों को और तार्किक प्रश्नों को सॉल्व करने में सहायता करता है। तार्किक, लॉजिकल ऑपरेशन, यह जैसे कि मैंने पहले बताया लॉजिक इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ भी वही आया। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मैथमेटिकल मतलब गणितीय और तार्किक कार्यों को परफॉर्म करता है। गणितीय में क्या आता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तार्किक यानी कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या, लॉजिकल कैलकुलेशंस क्या होते हैं, पर ऑपरेशंस क्या होते हैं? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन एटसेट्रा etc. इन सारे चीज़ों को परफॉर्म करता है। यह कंप्यूटर का डेफिनेशन है। और एक दूसरी तरह से समझेंगे कंप्यूटर क्या है। डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा मीन्स होता है आंकड़े, आंकड़ों का आंकड़े, जिसे हम कहते हैं आंकड़ों का समूह, आंकड़ों का समूह। और इंफॉर्मेशन मीन्स क्या? इंफॉर्मेशन मीन्स होती है सूचना जो हमें कंप्यूटर से प्राप्त होती है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर कैसे पता करें या इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, इन लोगों में अंतर क्या है? डेटा मीन्स क्या, इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या? डेटा जो होता है हम कंप्यूटर में कमांड के जरिए देते हैं और कंप्यूटर उसी को हमें सूचना इन्फॉर्मेशन के जरिए उपलब्ध कराता है। मतलब डेटा को हम इनपुट के जरिए देते हैं तो जो आउटपुट मिलता है उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट के जरिए प्राप्त होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं डेटा की ज़रूरत कंप्यूटर को होती है और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत इंसान को होती है। डेटा कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है, सूचना इंसान के लिए ज़रूरी होता है, जिसे हम इस चीज़ को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। यह कंप्यूटर से यानी मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए होता है, इसीलिए हम इसका नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EDP भी कहते हैं। EDP भी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण। बिजली का बिल आया, जो मीटर रीडिंग करने जाता है, जो बंदा मीटर रीडिंग करने जाता है वो क्या करता है, मीटर को रीडिंग करता है जो डेटा के रूप में होता है। डेटा को रीड करता है, डेटा को रीड करने के बाद फिर आपको वह बिल के रूप में जारी करता है। जो बिल आपके पास आता है इन्फॉर्मेशन के रूप में, वह जो होता है इन्फॉर्मेशन होता है। मतलब कि आप डेटा नहीं पढ़ सकते, वह डेटा को इकट्ठा करता है। डेटा को इकट्ठा करने के बाद आपके पास बिल भेजता है, वो इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको मिलता है। यही होता है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में अंतर। कंप्यूटर जो होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया को हम डेटा प्रोसेसिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में।
बेसिक पार्ट क्या होते हैं? मुख्य पार्ट, मुख्य भाग, बेसिक पार्ट। कंप्यूटर के मुख्य भाग मुख्य तौर पर 4 होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, वह उसके उदाहरण होते हैं। तो मेन भाग कौन कौन से होते हैं? पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग या प्रोसेस, तीसरा आउटपुट, 4 मेमोरी। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेमोरी, यह 4 इसके महत्वपूर्ण भाग कहे जाते हैं। इसके अलावा जो भी भाग होते हैं वह इनके उदाहरण होते हैं। तो इनपुट क्या होता है, अब हम आपको समझाएंगे। इनपुट कंप्यूटर हमेशा लेता है, ध्यान दीजिएगा, इनपुट कंप्यूटर लेता है। दूसरा भाग क्या होता है इसका? प्रोसेस, जिससे प्रोसेसिंग या प्रोसेस बोलते हैं, जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके बाद तीसरा भाग आता है आपका आउटपुट, फिर चौथा भाग आता है मेमोरी। इनपुट हमेशा कंप्यूटर लेता है। सीपीयू प्रोसेस करने के लिए इनपुट से जो भी डेटा प्राप्त होते हैं पहले इसको लेता है। लेने के बाद यह आउटपुट जारी करता है उपकरणों के द्वारा, फिर यह मेमोरी में आदान प्रदान होता है। अब हम आपको समझाएंगे कैसे। इनपुट से कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को ग्रहण करता है। डेटा ग्रहण करने की क्षमता इसको इनपुट उपकरणों के द्वारा आती है। इनपुट क्या होता है तो हम इसे उदाहरण के एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए आपको एक सवाल दिया जाता है 2 + 2, आपने कानों से सुना 2 + 2 मीन्स क्या, तो आपने अपने कानों से सुना तो यह इनपुट हुआ। फिर आप उसको सोचेंगे कि 2 + 2 मतलब क्या, तो आपका सोचना प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, माइंड, आपका दिमाग, और आपने लिखकर, बोलकर, कहकर जो भी बताएंगे 4, वह आपका आउटपुट हुआ। अब इसमें चौथा चीज़ आया मेमोरी। तो 2 + 2 मीन्स 4, यह आपको कैसे पता चला? इसका मतलब कि यह 4 आपके मेमोरी में पहले से ही स्टोर था। आपको 2 + 2 का मतलब कैसे पता चला? आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से ये आपके मेमोरी में आया। तो इसी तरह यहाँ भी वर्क हो रहा है। इनपुट क्या कर रहा है? कोई भी डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है, इनपुट के जरिए डाला जा रहा है। यह सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको प्रोसेस करता है और फिर मेमोरी में जाता है। यानी कि इनपुट जो होता है वो भी मेमोरी में आता है, आउटपुट जो भी है वो भी मेमोरी से ही जाता है। इनपुट प्रोसेस होने के बाद मेमोरी में आता है और आउटपुट मेमोरी से ही प्रोसेस होकर आउटपुट में के जरिए दिखता है। मान लीजिए सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सबसे अच्छा। मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में कैमरा लिया, आपने फ़ोटो खींचा तो इनपुट हुआ, आपने उसको स्टोर करके रख लिया। अब वो जो जैसे ही आपने उस फोटो को खींचा तो आपके मेमोरी में स्टोर हो गया, यह तो इनपुट हो गया। प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होके आपके मेमोरी में स्टोर हुआ। अब जब आपको दूसरों को दिखाना हुआ कि देखिए मैंने ये फ़ोटो खींचा है, आपको देखना हुआ, तो आप फिर ओपन करके देखेंगे, मतलब मेमोरी में स्टोर है तो मेमोरी से फिर आपको दिखा, वही आउटपुट हुआ। तो ये आउटपुट हुआ। तो इनपुट आशा है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और मेमोरी के बारे में समझ आ गया होगा। 2 + 2 तो यहाँ क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। यहाँ आउटपुट दिया 4। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में कंप्यूटर के विभिन्न या
इनके उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, इनके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है और मेमोरी कौन कौन सी होती है, तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।